Hello there, very good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Asim Bhardo this side with another Cambodia video update. Sorry ये हवाई जहाज आ रहा है ऊपर से तो let it pass by. ओके तो मैं बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर 2000 यूएस डॉलर्स का जो मेडिकल सर्विस था डिपॉज़िट, उसकी जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर करेंगे इस वीडियो में। अब 1 नवंबर 18 को इन्होंने प्रेस रिलीज़ जो है अनाउंस किया, तो उसके अंदर इन्होंने बात की है 2000 यूएस डॉलर्स के बारे में, तो वो दिखाऊंगा आपको प्रेस रिलीज़। और फोर्ट मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ और फैक्ट्स हैं आपके लिए जो कि मैं लेके आया हूँ। थोड़ा सा वीज़ाज़ के बारे में बात कर लेंगे, जिनको कन्फ्यूजन है वीज़ाज़ के बारे में, किस टाइप के वीज़ा जो है अभी इशू हो रहे हैं। तो सब इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए और आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर आते हैं, वापस मिलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम हैं एक और प्रेस रिलीज़ पे जो कि नवंबर 18 को रिलीज़ किया गया है बाय द किंगडम ऑफ कंबोडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, नवंबर 16 को इन्होंने एक आर्टिकल जो था रिलीज़ किया था, जिसमें इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि फुली वैक्सीनेटेड पीपल कैन एंटर कंबोडिया फॉर क्वारंटीन फ्री ट्रैवल। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने एक चीज़ कवर की बहुत अच्छी कि 2000 यूएस डॉलर का जो डिपॉजिट है उसकी क्या डील है, क्या वो पे करना है, किनको पे करना है और किनको नहीं करना है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। हम शुरू करते हैं नॉर्मली, इसको देखते हैं कि नॉर्मल प्रोसेस क्या है, रिवीजन करते हैं प्रोसेस की, एंड देन वी विल टॉक अबाउट 2000 यूएस डॉलर्स। International tourists and travelers who have been fully COVID-19 vaccinated should be accompanied by a COVID-19 vaccination certificate or certificate confirming their full COVID-19 vaccination and a negative COVID-19 certificate PCR test 72 hours prior to arrival in Cambodia। तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है अपना लेके जाना पड़ेगा। दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास, मतलब दोनों डोजेस की जो है उस पर एक एविडेंस होनी चाहिए। एंड देन आपको एक PCR टेस्ट कराना पड़ता है बिफोर एंटरिंग कंबोडिया, जो कि 72 आवर्स की वैलिडिटी के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा a COVID-19 rapid test will be administered upon arrival at Cambodian international gateways. If the COVID-19 test results shown negative, they are not required to undertake any quarantine and can travel freely throughout Cambodia. If the test shown a positive, they will be referred for treatment at a designated place authorized by the Ministry of Health. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव निकलती है, पहली बात तो ये कि जो कोविड-19 का रैपिड टेस्ट आपको होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कंबोडिया की गवर्नमेंट करेगी, उसका खर्चा उठाएगी। और अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव निकलती है, यू आर फ्री। अगर नहीं, अगर पॉजिटिव है तो आपको क्वारंटीन करना पड़ जाएगा वहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, फॉर नॉन वैक्सीनेटेड और नॉट फुली वैक्सीनेटेड COVID-19 vaccinated international tourists and travelers, a mandatory COVID-19 rapid test will be administered at the entrance to the country। ठीक है, एयरपोर्ट पे होगा जैसे सबका होता है। If test shown a negative result, international tourists and travelers are required to undertake the quarantine for 14 days at a designated place authorized by the Ministry of Health or the competent authority and will take PCR test on day 13th of the 14th day quarantine। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है कि जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या नॉन वैक्सीनेटेड हैं, बिल्कुल भी कोई वैक्सीनेशन नहीं लगी उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा 14 दिनों के लिए वहाँ पे। और 13वें दिन जो होता है उसके अंदर आपका जो है PCR टेस्ट से किया जाएगा, वो लोग करेंगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि आपको छोड़ना है या आपको क्वारंटीन कराना है। इफ टेस्ट शोन अ पॉजिटिव, दे विल बी रेफर्ड फॉर ट्रीटमेंट एट अ डेजिग्नेटेड प्लेस ऑथराइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जैसे हमने बात की। International tourists and travelers are required to have a hotel reservation documents for the quarantine। तो होटल की बुकिंग्स आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि आप क्वारंटीन करने जा रहे हैं, आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, पार्शली वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको होटल की रिजर्वेशंस करा के चलनी पड़ेंगी। और वो कुछ सिलेक्टेड होटल्स हैं जिसके अंदर आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। मैं ये भी क्लियर करने लगा आज इस वीडियो में। In case of no booking, the international tourists and travelers must prepare cash of 2000 US dollars for foreign travelers, ठीक है, to be deposited at the entrance to Cambodia to ensure all expenses related to quarantine। तो अगर आपके पास होटल के रिजर्वेशंस नहीं है, आप ऐसे उठ के चले जाते हैं, तो आपको 2000 US डॉलर का डिपॉजिट वहाँ पे कराना पड़ेगा। In case international tourists and travelers need a visa for traveling to Cambodia, they must apply for valid visa in accordance with the procedures of the immigration law for the Cambodian embassy or the Cambodian consulate general। Visa applications must be made prior to departure to Cambodia, as the royal government of Cambodia has not yet approved for visa on arrival। तो visa on arrival जो है अभी suspended है services until further notice। कब खुलता है आगे हमें पता लगेगा। International tourists and travelers holding visa exemption passport can travel to Cambodia without applying for a visa। वो selected countries हैं, उसमें by the way इंडिया का नाम नहीं आता है।
इसके अलावा द कोविड-19 ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। तो यहाँ पे चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट पॉइंट ज़रूर इंपॉर्टेंट है। ऑल फॉरनर्स or foreign travelers are encouraged to purchase COVID-19 health insurance. In Cambodia, international tourists and travelers can purchase insurance consortium represented by Fort Insurance Company. The company representing the joint insurance via website, उनकी वेबसाइट का लिंक इन्होंने दिया है, बाय द वे थोड़ा सा लिंक गलत है, इसे खोल के देखते हैं। तो ये इंसिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको फोर्ट की इंश्योरेंस जो है लेनी है। अगर आप कंट्री में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, उससे पहले आपको एक इंश्योरेंस लेनी है, जो कि 20 दिन की अगर आप लेते हैं तो आपको $90 की पड़ती है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि फोर्ट की इंश्योरेंस की जो इन्होंने कंपल्शन बनाई है यहाँ पे, ये हटने जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ प्रूफ के साथ दिखाना चाहता हूँ, तो फिर ये आगे बात करते हैं। अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास यहाँ पे ये है कि मान लीजिए कि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन जब एयरपोर्ट पे आपका RT-PCR टेस्ट किया जाता है और पॉजिटिव पाए जाते हैं, उस वक्त आप क्या करेंगे। और तीसरा हमारे पास सिनेरियो है उन लोगों के लिए जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, जिनको पता है कि उन्हें क्वारंटीन करना है। तो पहले बात करते हैं उनकी, जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, ठीक है, एयरपोर्ट पर उनकी रिपोर्ट RT-PCR रिपोर्ट फॉर एनी रीजंस पॉजिटिव निकलती है। उस केस के अंदर आपके पास जो है $2000 का अरेंजमेंट होना ज़रूरी है। जो अथॉरिटीज़ होंगी वहाँ की, वो आपको एक रैंडम होटल असाइन कर देंगी वहाँ पे, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास $2000 का डिपॉजिट हो, ठीक है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको क्वारंटीन करना है, जिनको पता है उन्हें क्वारंटीन करना है। तो यहाँ पे क्या है कंबोडिया के केस में कि कुछ 5 से 7 होटल्स हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्हीं होटल्स के अंदर, डेजिग्नेटेड होटल्स के अंदर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। अभी जितने भी होटल्स हैं ये 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी में आते हैं, पहले बता दूं, और इनका जो रेट है वो 17 से 18,000 पर नाइट भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है इसमें से आपको कौन सा सस्ता लगता है। आप देख सकते हैं फॉर इंस्टेंस, जैसे मैंने मैरियट होटल का खोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पैकेज है 30 नाइट्स का मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। 1 एडल्ट फॉर 1 एडल्ट यहाँ पे पड़ता है आपको कुछ $97, जो कि 13 या 14 दिन का आपको पड़ेगा कुछ 1271। फिर वेरी करता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप का रूम लेते हैं, कैसी सर्विसेज लेते हैं। तो 1699, 1745, तो ये $2000 के बीच में पड़ जाता है वैसे, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको क्वारंटीन करना है, और उनको पहले जो है अपने होटल्स जो है क्वारंटीन होटल्स जो है बुक करने पड़ेंगे, अपना स्टे बुक करना पड़ेगा, नहीं तो आपको $20 जो $2000 जो है वहाँ पे डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था। इसके अलावा एक साइट पे आपको लेके चलता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर भी, तो मैं आपको बताता हूँ समथिंग आउट ऑफ द वे। मैं ये कहूँगा, ये जो साइट है ये अपडेट हुई है नवंबर 16 को, पहली बात तो 5 होटल्स डेजिग्नेटेड एज ऑल्टरनेटिव क्वारंटीन ऑप्शंस फॉर ट्रैवलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे जब चलेंगे देखेंगे तो ये आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि ट्रैवलर्स हु डू नॉट यूज़ द अबव मेंशन होटल्स रिजर्वेशन सर्विस शेल कंप्लाई विद द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर्स by being required to deposit $600 for 3 days। जिनको अगर 3 दिन के लिए करना है, या जिनको 7 दिन के लिए करना है उनको $1000 करना है, और जिनको 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना है उनको $2000 जो है डिपॉजिट करने पड़ेंगे, कुछ ऐसा सा है। अब ये जो साइट है एक्चुअली एक आर्टिकल को रेफ़र कर रही है, एक प्रेस रिलीज़ को जो है रेफ़र कर रही है। यहाँ पे ऊपर उन्होंने होटल्स के नाम दिए हैं कि इन्हीं होटल में आपका स्टे बुक होना चाहिए, इसके अलावा किसी और होटल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ये रेफ़र कर रहे हैं वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये है वो ट्रांसलेशन, ठीक है, अनऑफिशियल ट्रांसलेशन। 22 जुलाई का ये आर्टिकल है जो ये रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है। और आई थिंक इसके अलावा कोई और नया आर्टिकल नहीं आया। तो इस आर्टिकल में गवर्नमेंट का आर्टिकल है, कंबोडिया, लेट मी टेक यू टू द टॉप, किंगडम ऑफ कंबोडिया नेशन रिलीजन किंग, ठीक है, प्रेस रिलीज। और यहाँ पे लिखा है इन होटल्स के स्पेसिफिकली इन्होंने नाम दिया है, ट्रैवलर शेल सेलेक्ट अ होटल एंड मेक अ रिजर्वेशन डायरेक्टली थ्रू द होटल वेबसाइट्स। ये होटल्स के नाम दिए, एंड शेल बुक होटल रूम 2 days प्रायर टू द डिपार्चर। तो बाद में एक्चुअली क्या हुआ है कि इसके अलावा ये अगर आप आर्टिकल देखेंगे इसमें 7 होटल्स इन्होंने अब डाल दिए हैं, ठीक है। तो इनके अंदर ही आपको बुक करना है अगर क्वारंटीन आपको करने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फोर्ट इंश्योरेंस के बारे में भी। $50,000 का ये कवर आपको देती है। इसके अंदर पर डे कितने एक्सपेंसेस ये कवर करती है उसके बारे में बाइफिकेशन यहाँ पे दिया, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अगर नीचे चलें तो यहाँ पे मैं डेट डालता हूँ, फॉर इंस्टेंस कि 25 दिसंबर को मैं
चाहता हूँ वहाँ पहुँचता हूँ, मेरा ट्रैवल पीरियड स्टार्ट होता है और 20 दिन का मैं कवर लेता हूँ तो मुझे $90 का पड़ता है। अगर मैं कन्वर्ट करके देखूँ ये बनता है कुछ 6,715 एज़ पर टुडेज़ कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, 1 महीने का ले सकते हैं, 3 महीने का ले सकते हैं और ये वेरी करेगा, 120 बढ़ता जाएगा जितना भी आपका स्टे जितना लंबा होगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये बड़ी एक साइट है जो कि रिसेंटली अपडेट हुई है और यहाँ पे लिखा है फोर्ट कोविड-19 इंश्योरेंस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर एंट्री। हाउएवर, एज ऑफ टुडे November 17th, travelers are still being asked to show this at the airport as the news of the change has not yet reached the airports. If you're traveling soon, it may be safer to get it. ठीक है, तो ये आपको मैं लिंक दे दूंगा इस साइट का, बहुत ही यूज़फुल लिंक है। जितना भी आपको जानकारी चाहिए, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। हालांकि इसमें साइट के अंदर मुझे कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी गलत भी लगी हैं रिलेटेड टू वीज़ा, लेकिन फिर भी दिस वाज यूज़फुल टू नो कि फोर्ट की इंश्योरेंस जो है इनके हिसाब से, इनके मुताबिक जो वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये जब इन्फॉर्मेशन सारी सर्कुलेट हो जाएगी एयरपोर्ट्स पे, तो दे माइट नॉट इंसिस्ट यू टू हैव द फोर्ट इंश्योरेंस, तो आप कोई सी भी इंश्योरेंस ले पाएंगे। लेकिन अभी जिनको जाना है शॉर्ट नोटिस पे, उनके लिए अभी ये रिक्वायर्ड है कि फोर्ट इंश्योरेंस जो कवरेज है ये लेके चलें, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये भी हटने जा रहा है, इसलिए मैं पहले कह रहा था ये चीज़ आपको। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में भी। तो इस वक्त जो है टी क्लास वीज़ा, जो टूरिस्ट वीज़ा है, आप ले सकते हैं, अवेलेबल है विथ 30 डेज़ एक्सटेंशन। तो उसके ऊपर आप 30 डेज़ का एक्सटेंशन करवा सकते हैं। ई वीज़ा की अगर बात करें तो दिस इज़ नॉट एक्चुअली ई वीज़ा, दिस इज़ ई क्लास वीज़ा, ठीक है। लोग इसे ई वीज़ा कहते हैं, काफ़ी लोगों से मैंने सुना है ई वीज़ा कहते हैं, बट एक्चुअली इट्स ई क्लास वीज़ा। इसके बारे में अभी जो अगर ये इशू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में पूरी अच्छे से क्लैरिटी नहीं। हालांकि कुछ साइट्स और जो कुछ रिसोर्सेज हैं कह रहे हैं कि ई वीज़ा जो है, ई क्लास वीज़ा जो है इशू किया जा रहा है, बट दैट इज़ एक्चुअली फॉर ताइवान राइट नाउ। तो मे बी परहैप्स दे आर टेकिंग रेफरेंस ऑफ दैट, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ई क्लास वीज़ा जो है इशू किया जा रहा है, लेकिन अभी और किसी कंट्रीज़ के लिए नहीं है। इसका एविडेंस आपको दिखाने लगा हूँ स्क्रीन पे। एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर मोड, कह सकते हैं कि 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। अगर आप 6 से 12 महीने के लिए कराते हैं, जो कि रिकमेंडेड रहता है, उसके अंदर आपको मल्टीपल एंट्रीज भी प्रोवाइड होती हैं। वीज़ा ऑन अराइवल जैसे हमने पहले बात की थी, नोटिस में पड़ा था, तो अभी सस्पेंडेड है अंटिल फर्दर नोटिस। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट किया आपके लिए, इफ़ यू आर इशूड अ कंबोडिया वीज़ा एंड एंटरिंग थाईलैंड इन लेस देन 24 आवर्स, देन यू कैन बी डिनाइड एंटरिंग टू थाईलैंड। तो अगर आपको जो भी वीज़ा आपको मिलता है कल को, चाहे आप टी वीज़ा पे जाएँ, चाहे कल को वीज़ा ऑन अराइवल की सर्विस शुरू हो जाए, ठीक है, अगर आपको मिलता है, देन यू हैव टू मिनिमम, यू नो, योर स्टे शुड बी मिनिमम फॉर 1 डे एक्चुअली इन द कंट्री बिफोर यू ट्रैवल टू थाईलैंड, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो कि सिर्फ कंबोडिया को एज अ बस एंट्री पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं थाईलैंड जाने के लिए, बट मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था। अब ई वीज़ा के बारे में बात कर लेते हैं, जो ई क्लास वीज़ा है, सॉरी इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ई क्लास वीज़ा कंबोडिया, इसके अंदर क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ स्टे आप ले सकते हैं 30 दिनों के बाद जो भी है, और इसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे बिजनेस एक्सटेंशन के लिए जा सकते हैं लोग, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। ईजी का मतलब ये है, ईयर का मतलब है रिटायरमेंट यूएस, एंड इसका मतलब है स्टूडेंट यूएस। तो ये जो रिलेटेड हैं कैटेगरीज ई क्लास के साथ, जैसे मैंने बात की, अभी वीज़ा के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, ई वीज़ा के बारे में, ई क्लास वीज़ा के बारे में। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है, और ये सिर्फ अभी ताइवान के लिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ साइट पे। ये साइट होती है यूजुअली, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं वीज़ा एग्जेम्पशन कंट्रीज़ जो है वो लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनई, दारुसलाम एंड म्यांमार। ये कंट्रीज़ हैं जिनके लिए वीज़ा फ्री है अभी भी, एंड दे कैन स्टिल एंटर इनटू द कंट्री। इसके अलावा थोड़ा सा अब मैं चलता हूँ आपको पीछे लेके, और टी वीज़ा को हम अप्लाई करना चाहते हैं। नीचे चलते हैं सबसे लास्ट में, अप्लाई नाउ। ये ई वीज़ा ज़रूर लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली ये ई वीज़ाज़ नहीं है, ये बेसिकली क्लासेस हैं वीज़ा की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कोड डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फटाफट से करके देखते हैं। AKFSGA, अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाता है जो कि मुझे टी वीज़ा के लिए यूज़ करना है। सारी क्रेडेंशियल्स मेरे यहाँ पे होने चाहिए। इसकी प्राइस बनती है टी वीज़ा की $36, और ई वीज़ा की जो ई क्लास वीज़ा है, सॉरी, उसकी बनती है $42, ठीक है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ इस वक्त, तो यहाँ लिखा है वीज़ा ई करंटली अवेलेबल ओनली ताइवान, चाइना, ओके, प्लीज़ चेंज योर कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। तो यहाँ पे ये कैच है आपके लिए, जो आपको बताना चाहता था कि इस वक्त जो है ई क्लास वीज़ा जो है इशू होना नहीं शुरू हुआ है,
थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है, इसके बारे में कोई अपडेट आएगा ज़रूर बताएंगे। Alrighty, thank you so much guys for watching this video. वीडियो अच्छी लगी ज़रूर सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई और अपडेट आता है कंबोडिया के रिलेटेड तो मैं ज़रूर बताऊंगा। मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़, लेकिन आज आई वाज फीलिंग बेटर सो आई स्टेप्ड आउट फॉर अ वॉक और मैंने सोचा कि चलो कैमरा लेके चलते हैं और एक वीडियो बना देते हैं कंबोडिया के ऊपर। ऑलराइट गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। बाय।